हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों गॉड इज एवरीवेयर। मतलब दोस्तों भगवान सभी जगह होते हैं। तो दोस्तों आज की इस स्टोरी में हमें पता चलेगा कि भगवान कहाँ होते हैं। तो स्टोरी में बताया गया है कि भगवान हर एक चीजों में, हर एक वस्तुओं में, हर एक इंसानों में, सभी जगह वह विद्यमान होते हैं। तो दोस्तों आज की स्टोरी से आपको बहुत कुछ दोस्तों सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस स्टोरी में आपको हम हर एक वर्डों की मीनिंग बताते हुए हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए बताएंगे, ताकि दोस्तों आपको इंग्लिश पढ़ना बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो दोस्तों आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं आज की इस स्टोरी को शुरू। आज की दोस्तों स्टोरी का टाइटल है गॉड इज एवरीवेयर। गॉड माने भगवान, इज हैं, एवरीवेयर माने प्रत्येक जगह। भगवान प्रत्येक जगह हैं। आइए दोस्तों देखते हैं आज की स्टोरी। वन डे इन द मोरल एजुकेशन क्लास द टीचर वाज टीचिंग अबाउट गॉड। वन डे एक दिन, इन में द मोरल एजुकेशन क्लास, मोरल एजुकेशन माने होता है नैतिक शिक्षा, क्लास माने कक्षा में। एक दिन नैतिक शिक्षा की कक्षा में द टीचर वाज टीचिंग, टीचर जो थे, टीच माने सिखाना पढ़ाना, टीचिंग सिखा पढ़ा रहे थे अबाउट गॉड, भगवान के बारे में। एक दिन जो था नैतिक शिक्षा की क्लास में, नैतिक शिक्षा की कक्षा में टीचर जो थे भगवान के बारे में बता रहे थे। वन ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड सर वेयर इज गॉड। वन ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब एक स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड मतलब जो विद्यार्थी थे वो आस्क्ड पूछे, उनमें से एक विद्यार्थी ने पूछा सर वेयर इज गॉड। वेयर माने कहाँ, इज है गॉड भगवान, भगवान कहाँ है। तो दोस्तों अध्यापक क्या उत्तर देता है आइए देखते हैं। गॉड इज एवरीवेयर विद इन यू, इन मी एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, रिप्लाइड हिज टीचर। गॉड इज एवरीवेयर, भगवान है प्रत्येक जगह। विद इन किसी के अंदर होता है दोस्तों, विद इन यू आपके अंदर है, इन मी हमारे अंदर है, एंड और ऑलमोस्ट माने लगभग, एवरीथिंग सभी चीजों में है। रिप्लाइड हिज टीचर उनके अध्यापक ने उत्तर दिया। उनके अध्यापक ने उत्तर दिया कि भगवान सभी जगह होते हैं, तुम्हारे अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी हैं, लगभग सभी चीजों में, मतलब सभी चीजों में भगवान होते हैं। तो भगवान सभी जगह होते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि एक उसमें लड़का होता है, समीर वाज इन द सेम क्लास। समीर वाज था इन द सेम क्लास, उसी कक्षा में। समीर जो था वह भी उसी कक्षा में था। तो वह क्या करता है, जब यह सुने रहता है कि उसके अध्यापक ने कहा था कि भगवान सभी जगह होते हैं, भगवान हर एक चीजों में विद्यमान होते हैं, तुम में भी हैं, हम में भी हैं, और हर एक चीजों में रहते हैं। तो क्या होता है कि समीर नामक एक लड़का था, वह क्या कर रहा था, while he was walking his way back home, while माने के दौरान, he was walking वह जा रहा था, his way back home मतलब वह रास्ते से अपने घर वापस जा रहा था। तो क्या होता, आ महावत called out to him। आ महावत दोस्तों, महावत माने महावत भी कह सकते हैं, या दोस्तों महावत माने होता हाथीवान, जो दोस्तों हाथी को चलाता है। तो एक हाथीवान ने कॉल्ड आउट टू हिम मतलब उसको बुलाया। एक हाथीवान जो था उसको बुलाता है, मतलब उसको कहता है मूव अवे फ्रॉम द वे, मूव अवे हट जाइए, फ्रॉम द वे रास्ते से, आप रास्ते से हट जाइए, क्योंकि दिस एलिफेंट हैज टर्न्ड मैड। दिस एलिफेंट यह हाथी जो है, हैज टर्न्ड, टर्न माने दोस्तों तब बदलना, तो बदल चुकी है, मैड पागल में, अर्थात कह सकते हैं कि यह हाथी जो है पागल हो गई है, आप रास्ते से हट जाइए। लेकिन दोस्तों समीर क्या करता है, बट समीर, लेकिन समीर जो था, डिड नॉट पे एनी हीड टू हिज वार्निंग, बट लेकिन समीर जो था, डिड नॉट नहीं, पे एनी हीड, पे माने ध्यान देना, एनी हीड कोई भी ध्यान देना, तो उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया, पे अटेंशन ध्यान देना, पे हीड ध्यान देना, एनी माने कोई, तो उसने कोई भी ध्यान दिया ही नहीं कि कौन हमें बुला रहा है, किस लिए चेतावनी दे रहा है, टू हिज वार्निंग उनकी चेतावनी पर।
उनकी चेतावनी को उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कौन हमें बुला रहा है, वो हाथीवान क्या बुला रहा है, उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो आगे क्या होता है, जस्ट अ लिटिल वाइल एगो इन अ क्लास ही हैड लर्नड दैट गॉड इज इन एवरी पर्सन। जस्ट अ लिटिल मतलब थोड़ी देर पहले ही, वाइल एगो मतलब थोड़ी देर पहले ही, जैसा कि इन द क्लास कक्षा में, ही हैड लर्नड उसने सीखा था, उसने जाना था, दैट की गॉड भगवान इज है इन एवरी वे एवरी पर्सन प्रत्येक व्यक्तियों में। जैसा कि वह थोड़ी देर पहले ही सीखा था कि उसके अध्यापक ने बताया था हर एक चीजों में भगवान होते हैं, तो वह कह रहा था कि जिससे पहले ही सीखा था कि हर एक मनुष्य में भगवान होते हैं, इसीलिए उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। हेंस समीर थॉट इसीलिए समीर ने सोचा गॉड इज इन द एलिफेंट एज वेल एज इन मी। हेंस इसीलिए समीर थॉट समीर ने सोचा गॉड इज भगवान है इन द एलिफेंट हाथी में, एज वेल एज ठीक उसी प्रकार इन मी मेरे भी अंदर है। भगवान मतलब उसने सोचा कि हाथी के अंदर भगवान है, उसी तरीके मेरे भी अंदर भगवान है, क्योंकि अध्यापक ने कहा था हर एक चीजों में भगवान होते हैं। तो आगे क्या होता है दोस्तों, सो हाउ कैन वन गॉड हर्ट अनदर गॉड, इसीलिए कहता है सो इसीलिए हाउ कैन कैसे सकता है, वन गॉड एक भगवान कैसे सकता है, हर्ट चोट पहुंचा, एक भगवान चोट कैसे पहुंचा सकता है अनदर गॉड दूसरे भगवान को। वह सोचता है कि मतलब सबके अंदर भगवान है, तो एक भगवान दूसरे भगवान को कैसे चोट पहुंचा सकता है। लेकिन दोस्तों आगे क्या होता है, द एलिफेंट वाज मूविंग क्लोजर टू समीर हु वाज, द एलिफेंट हाथी जो था वाज मूविंग आ रहा था, क्लोजर नजदीक, टू समीर समीर के पास, समीर के नजदीक ही वह आ रहा था, हु वाज जो था, क्या था दोस्तों आइए आगे देखते हैं। लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड जो कि लॉस्ट खोया हुआ था, इन हिज ओन वर्ल्ड अपने ही संसार में, अपनी ही दुनिया में वह खोया हुआ था, क्योंकि वह हाथी तो पागल हो चुका था, वह अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। तो क्या करता, सोन द एलिफेंट रीच्ड नेक्स्ट टू समीर पिक्ड हिम अप इन हिज ट्रंक एंड थ्रू हिम ऑन द ग्राउंड। सोन शीघ्र द एलिफेंट हाथी जो था रीच्ड पहुंच जाता है, नेक्स्ट टू समीर समीर के पास, वह समीर के पास पहुंच जाता है, पिक्ड हिम अप दोस्तों पिकअप माने उठाना, पिक्ड अप उठाया ही उसे, वह उसे उठाया, इन इस ट्रंक अपनी सूंड में, ट्रंक माने दोस्तों था सूंड, तो अपनी सूंड में उठाया, एंड थ्रू दोस्तों थ्रो माने फेंकना, थ्रू माने फेंक दिया, एंड थ्रू हिम और उसे वह फेंक देता है, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, और वह उसे जमीन पर फेंक देता है। अब दोस्तों सौभाग्य की बात क्या थी, फॉर्चुनेटली समीर फेल अपॉन अ ह्यूज पाइल ऑफ ड्राई स्ट्रा, फॉर्चुनेटली माने सौभाग्य से, समीर जो था फेल अपान गिर जाता है, अ ह्यूज एक विशाल, पाइल ढेर, एक विशाल ढेर पर, आप ड्राई स्ट्रा सूखे भूसे के। सौभाग्य की बात थी कि समीर जो था एक सूखे भूसे के ढेर पर ही गिरता है। डिस बट ही वॉज बैडली इंजर्ड, बट लेकिन ही वॉज बैडली वह बुरी तरह से इंजर्ड घायल हो जाता है, और लेकिन वह बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अगर भूसे पे ना गिरता तो वह और भी ज्यादा घायल हो जाता, इसीलिए सौभाग्य से वह भूसे पे गिरा लेकिन फिर भी घायल हो जाता है। आगे क्या होता है, व्हेन समीर्स क्लास टीचर हर्ड अबाउट दिस इंसिडेंट ही, व्हेन माने जब समीर्स दोस्तों अपोस्ट्रोफी एस लग जाने से का के अर्थ देता है, समीर के क्लास टीचर क्लास का अध्यापक हर्ड सुना अबाउट दिस इंसिडेंट इस घटना के बारे में, इंसिडेंट माने दोस्तों घटना, दिस माने यह, इस घटना के बारे में जब उन्होंने सुना तो ही आगे दोस्तों देखते हैं, ही वेंट टू सी हिम विथ सम स्टूडेंट, ही वेंट वह गए, टू सी हिम उसे देखने के लिए, विथ सम स्टूडेंट कुछ विद्यार्थियों के साथ, कुछ विद्यार्थियों के साथ उसे देखने के लिए गए। After knowing about the incident, he said, Samir, when the Mahavat warned you to move, then why didn't you move from the mad elephant's way? After knowing, no माने जानना, knowing जानने के, after माने बाद में, जानने के बाद में, about the incident, about के बारे में, the incident घटना के बारे में जानने के बाद ही से उन्होंने कहा, समीर, वेन द महावत जब महावत ने, जब हाथीवान ने, वांड यू आपको चेतावनी दिया, टू मूव घूम जाने के लिए, हट जाने के लिए,
हट जाने के लिए जब उन्होंने चेतावनी दिया, देन वाई डिडंट यू मूव, तो आप डिड नॉट यू मूव, आप क्यों नहीं घूमे, आप क्यों नहीं हटे, फ्रॉम द मैड एलिफेंट्स वे, फ्रॉम माने से द मैड पागल, एलिफेंट्स अपॉस्ट्रोफी का के अर्थ पागल हाथी के, वे माने रास्ते से। जब उस महावत ने आपको चेतावनी दिया तो आप उस पागल हाथी के रास्ते से क्यों नहीं हटे। तो दोस्तों समीर क्या उत्तर देता है, इफ यू वुड हैव टेकन द वार्निंग सीरियसली देन यू वुड हैव बीन सेव्ड फ्रॉम दिस इंजरी। तो दोस्तों उसके अध्यापक ये भी कहते हैं, इफ यू वुड हैव टेकन, यदि आपने लिया होता, द वार्निंग चेतावनी को, सीरियसली माने गंभीर रूप से, यदि आप उस चेतावनी को गंभीर रूप से लिए होते, देन तब यू वुड हैव बीन सेव्ड, तब आप सुरक्षित रहते, तब आप सुरक्षित रहते फ्रॉम दिस इंजरी, इस चोट से, इस चोट से, इस हानि से आप सुरक्षित रहते, जो आपको चोट लग चुकी है इससे आप सुरक्षित रहते। तो दोस्तों समीर क्या उत्तर देता है, आइए देखते हैं। समीर आस्क्ड हिज टीचर, समीर ने कहा, हिज टीचर अपने अध्यापक से, अपने अध्यापक से कहा, सर यू हैड सेड द गॉड ड्वेल्स विद इन ईच एंड एवरी लिविंग बीन। उसने कहा, सर अध्यापक जी, सर जी, यू हैड सेड, आपने कहा था, दैट की गॉड भगवान जो है, ड्वेल्स माने विद्यमान रहना, विद्यमान रहते हैं, विद इन के अंदर, ईच एंड एवरी लिविंग थिंग, प्रत्येक जीवित चीजों में, प्रत्येक मतलब चीजों में भगवान जो होते हैं विद्यमान रहते हैं। तब देन वाई डिड द एलिफेंट हर्ट मी, तब वाई माने क्यों, डिड द एलिफेंट वह आते जो थी, हर्ट मी मुझे चोट पहुंचाई। जब सब चीज में भगवान विद्यमान रहते हैं, हमारे अंदर भी भगवान थे, उस हाथी के अंदर भी भगवान विद्यमान थे, तो उस हाथी ने मुझे क्यों चोट पहुंचाई। हिज टीचर रिप्लाइड, उसके अध्यापक ने उत्तर दिया, एज I told you the truth that God exists almost everywhere and in every living being. His teacher replied, उसके अध्यापक ने उत्तर दिया, yes हाँ, I told you, मैंने आपको बताया था, the truth सच्चाई, the God कि भगवान जो है एग्जिस्ट माने दोस्तों होता कि विद्यमान होना, तो विद्यमान होते हैं, ऑलमोस्ट लगभग, एवरीवेयर सभी जगह विद्यमान रहते हैं, एंड इन एवरी लिविंग बीइंग, और प्रत्येक मतलब जीवित प्राणियों में, जीवित चीजों में भी वह रहते हैं। मैंने आपको तो ये सच्चाई बताई थी। इट वॉज गॉड इन द फॉर्म ऑफ महावत हु वार्नड यू अबाउट द एलिफेंट बट यू डिसोबेड हिम। तब दोस्तों उसके अध्यापक ने कहा, इट वाज गॉड, या भगवान थे, इन द फॉर्म ऑफ महावत, महावत के रूप में, महावत के रूप में जो आए थे वो भगवान ही थे। हु वार्नड यू, जो आपको चेतावनी दी, अबाउट द एलिफेंट, हाथी के बारे में, हाथी के बारे में मतलब कि हाथी पागल हो चुकी है, आपको मार सकती है, आप रास्ते से हट जाइए। वह जो महावत चेतावनी दे रहा था वह कोई और नहीं, वह भगवान ही थे। तो बट यू डिसोबे हिम, बट लेकिन यू आपने, डिसोबे, ओबे माने होता आज्ञा का पालन करना, लेकिन आपने आज्ञा का पालन ही नहीं किया, हिम उनके, आपने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। आफ्टर लिसनिंग टू हिज टीचर, आफ्टर लिसनिंग सुनने के बाद, टू हिज टीचर अपने अध्यापक को, अपने अध्यापक ये सभी बातों को सुनने के बाद क्या होता है कि समीर अंडरस्टूड हिज मिस्टेक, समीर जो था अंडरस्टैंड समझना, अंडरस्टूड समझ जाता है, हिज मिस्टेक अपनी गलती को, वह अपनी गलती को समझ जाता है कि मतलब जो महावत के रूप में व्यक्ति आए थे वह कोई और नहीं भगवान ही थे, या मेरी गलती थी कि हमने उनकी बातों को नहीं माना। ही सेड, उन्होंने कहा, नाउ आई अंडरस्टूड सर, नाउ अब सर मैं समझ गया हूँ। द महावत वार्नड मी बिफोर हैंड बट आई डिड नॉट लिसन टू हिज वार्निंग, हेंस द एलिफेंट इंजर्ड मी। द महावत वार्नड मी, द महावत जो थी, हाथीवान जो था, वार्नड मी बिफोर हैंड माने दोस्तों था पहले ही, वह महावत जो था मुझे पहले ही चेतावनी दे दिया था, बट आई डिड नॉट लिसन टू हिज वार्निंग, बट लेकिन आई डिड नॉट लिसन हमने नहीं सुना, हिज वार्निंग उनकी चेतावनी को, लेकिन मैंने उनकी चेतावनी को नहीं सुना।
हेंस द एलिफेंट इंजर्ड मी, हेंस इसीलिए द एलिफेंट हाथी जो थी इंजर्ड मी मुझे घायल कर दी। यही कारण है कि इसीलिए मुझे वह हाथी जो थी घायल कर दिया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा हो दोस्तों आप लाइक करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं आपको एक नई स्टोरी के साथ।